हेलो साथियों, स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि कुमार गौरव द्वारा शुरू की गई जीके जीएस की ब्रह्मास्त्र बैच, जिसकी 4th क्लास का हैंड राइटिंग द्वारा रिवीजन करवाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट है डीएनए। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसकी फुल फॉर्म हो गई। न्यूक्लियोटाइड का ये बहुलक होता है। आगे देखते हैं न्यूक्लियोटाइड ये 3 प्रकार का होता है: शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट। डीऑक्सीराइबोज और एंटोबेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट होता है। नोट डाउन में लिख लेना। न्यूक्लियोसाइड फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए सॉफ्ट, ट्रिक से याद रखना। ओके साथियों, डीएनए सॉफ्ट। आगे बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। तो नाइट्रोजनी क्षारक क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षारक ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन। जैसे कि ट्रिक से याद रख सकते हो: प्यारी एजी, परी की टीसी ले आना। ए से हो गया एडेनिन और टी से हो गया थायमीन, जी से ग्वानिन और सी से हो गया साइटोसिन। ओके साथियों, एडेनिन जब थायमीन से जुड़ता है तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ग्वानिन जब साइटोसिन से जुड़ता है तो 3 बॉन्ड का निर्माण होता है। नोट डाउन में लिख लेना। डीएनए द्विकुंडली हेलिक्स मॉडल पर निर्माण होता है। हेलिक्स मॉडल होता है। हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्लिकिंस 1962 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। इसे ध्यान रख सकते हो दोस्तों। ये चित्र बना है इस प्रकार से। एडेनिन जब थायमीन से जुड़ता है तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ग्वानिन जब साइटोसिन से मिलता है तो 3 बॉन्ड का निर्माण होता है। जब साइटोसिन ग्वानिन से मिलता है तो 3 बॉन्ड का निर्माण होता है। और एडेनिन थायमीन जब एडेनिन से जुड़ता है तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर देख सकते हो। डीऑक्सीराइबोज ये शर्करा राइबोज नामक शर्करा मिलती है। इनटू बेस होते हैं। एडेनिन यानी थायमीन से जुड़ता है तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ग्वानिन जब साइटोसिन से जुड़ता है तो 3 बॉन्ड का निर्माण होता है। इसी प्रकार इधर देख सकते हो। एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हुआ साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल होता है। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मनुष्य। मनुष्य से जब कोशिका निकलते हैं और कोशिका से केंद्रक निकाला गया, केंद्रक से गुणसूत्र निकाला गया और गुणसूत्र से डीएनए बाहर निकाला गया और डीएनए से एक पार्ट आता है जीन, जीन को बाहर निकाला गया। देख सकते हो यहाँ पे जीन, डीएनए का खंड है जीन। ओके साथियों, विशेष लक्षण निर्धारण करता है। गुणसूत्र वंशागति का वाहक होता है। जीन वंशागति का निर्धारण करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं डीएनए और एमआरएनए के बारे में और प्रोटीन। डीएनए जब निर्माण करता है एमआरएनए का, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसे। ओके साथियों, और जब एमआरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है तो ट्रांसलेशन इसे कहते हैं। ओके, इनटू बेस होते हैं। ओके साथियों, आगे बात करते हैं। ए का डबल बॉन्ड बनता है यू, तो जी से सी और सी से जी, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ओके साथियों, लक्षण डाइड होता है। नोट डाउन में लिख लेना। नोट में डीएनए से वंशानुगति का सूचना एमआरएनए द्वारा प्राप्त करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ओके, अगला पॉइंट है एमआरएनए को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करना ट्रांसलेशन कहलाता है। अगला पॉइंट ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नोट में लिख लेना कृत्रिम जीन संश्लेषण होता है। 1968 में हरगोबिंद खुराना चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन की।
तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होती है, अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ओके साथियों, आसूत्री होती है यहाँ पे। बैक्टीरिया जीवाणु से प्रोटोजोआ शैवाल, और समसूत्री में कायिक कोशिका होती है, अर्धसूत्री में जनन कोशिका होती है। ओके साथियों, आगे बात करते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में। तो समसूत्री और अर्धसूत्री ये कायिक कोशिका होती है, और जनन कोशिका से सतती कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। इसमें 46 गुणसूत्र जनक कोशिका होती है, यानी डबल होते 92, 46 गुणसूत्र होते सतती कोशिका कहलाती है। आगे बात करते हैं, एक जनक कोशिका से 2 सतती कोशिका बनती है। ओके साथियों, ये पॉइंट याद रखना। अब बात करते हैं अर्धसूत्री जनन कोशिका, यानी शुक्राणु और अंडाणु इसमें पाए जाते हैं। सतती कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। ओके साथियों, यानी 46 के आधी। तो इसके 4 भाग होते हैं। ओके साथियों, 23 गुणसूत्र होते हैं, सतती कोशिका कहलाती है। आगे ध्यान रखना, एक जनक कोशिका से 4 सतती कोशिकाएं बनती है। ओके, 4 यह वाली बनती है। ओके साथियों, आगे बात करते हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, हेडिंग डाल देता है, जीवों के वृद्धि, विकास एवं सभी जीव प्रक्रम को संचालन के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों से युक्त भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण। ओके साथियों, विषमपोषी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमर्जक, परजीवी, सहजीवी होते हैं। आगे बात करते हैं शाकाहारी, खरगोश, गाय। ओके साथियों, शाकाहारी में आते हैं। मांसाहारी में शेर, चीता आते हैं। सर्वाहारी में मानव, बिल्ली, चूहा आदि आ जाते हैं। ओके साथियों, अब बात करते हैं अपमर्जक के बारे में। तो सियार, चील इसके बारे में आ जाते हैं। परजीवी में जोंक और जू आ जाते हैं। सहजीवी में लाइकेन आ जाता है। ओके साथियों, अब नोट में लिख लीजिए, अपमर्जक को प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि यह मृत पदार्थों पर निर्भर रहता है। आगे बात करते हैं पादपों में पोषण, यानी 6O2 प्लस 12H2O प्लस प्रकाश प्रण हरित होता है। C6H12O6 प्लस 6H2 प्लस 6O2। ओके साथियों, ये रिएक्शन बनाती है। आगे बात करते हैं भोजन मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ओके साथियों, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ प्रोटीन। रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज। पोषक तत्व ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ओके साथियों, कार्बोहाइड्रेट शर्करा। ओके साथियों, OSE जहाँ होता है जहाँ कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके साथियों, आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तुरंत ऊर्जा देने वाले स्रोत। तो तुरंत ऊर्जा देने वाले स्रोत कौन कौन से? ग्लूकोन डी एनर्जी ड्रिंक। ओके साथियों, शरीर की 50 से 75% ऊर्जा प्राप्त होती है। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, शक्कर से 50 से 75% ऊर्जा प्राप्त होती। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 kcal ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, इसमें कार्बन, सी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इसमें शर्करा 1 होती, इसमें 2 होती। ओके, जैसे कि ग्लूकोज
को ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। फ्रक्टोज को जानते हैं फीवर शुगर के नाम से। ग्लूकोज को ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं डाइसैकेराइड में। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बना होता है, और ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बना होता है, और ग्लूकोज गलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं स्टार्च, यानी पौधों में खाद्य संचय होता है। ग्लाइकोजन जंतु में खाद्य संचय होता है। सेलुलोज पादप कोशिका की भित्ति होती है, और ये कवक की भित्ति काइटिन होती है। ओके साथियों, किसकी? कवक की भित्ति काइटिन होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नोट में लिख लेना। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है, और शहद एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। टेबल शुगर, कैन शुगर, घर में चीनी, सुक्रोज। ओके साथियों, मिल्क शुगर जैसे कि लैक्टोज को याद रखना। सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते। ये दोस्तों आज का सेशन था। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।